अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे व्यूवर्स, मैं आज आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ, बट मुझसे एक गलती हुई। वो क्या गलती हुई मैं आपको कुछ वक्त के बाद बता देती हूँ। चलिए मिलते हैं। पहले मेरे अरबी के स्टूडेंट जिसका नाम है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जैसा नाम है वैसा उसका काम भी है, माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। आज हमने उसको सरप्राइज़ टेस्ट लिया है। उसको हमने ऑनलाइन जैसे कि व्हाट्सएप पर आज उसका सरप्राइज़ टेस्ट लिया है और हमने उसको ताउज़ पढ़ने के लिए कहा। उसने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा है। उसके बाद मैंने उसको क्वेश्चन ये किया कि मैंने उससे पूछा कि हमारे नबी का नाम क्या है, तो उन्होंने बता दिया है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह उसने सवाल का जवाब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से दिया। उसके बाद मैंने उसको पूछी कि कुरान पाक जो है वो किताब किसकी है, तो उसने मुझे बताया कि कुरान पाक जो है वो अल्लाह की किताब है। फिर उसके बाद में हमने उससे कहा कि सूरह पढ़िए, तो उन्होंने सूरह फातिहा भी पढ़ी और उसने दीगर हमारी दुआएं भी पढ़ी। फिर उसके बाद हमने उसे थोड़ा माँ बाप के बारे में किस्से बताए कि माँ बाप को अगर प्यार भरी निगाह से देखते हैं तो उसको मकबूल हज का सवाब मिलता है, यानी जो हज कबूल होता है ना वो सवाब मिलता है। जब मैंने ये उसको बताई तो मैंने उसको ये बताई कि आप रात को सो जाइए और सुबह उठते ही अम्मी अब्बू को देख लीजिए मुस्कुरा के, तो आपको सवाब मिल जाएगा और वो भी कबूल होने वाला हज। तो उसने जो बात कही वो बात मेरे दिल को कहीं ना कहीं छू गई। उसने कहा कि बाजी, मैं कल नहीं, मैं अगर अभी मेरे अम्मी अब्बू की तरफ प्यार से देखूँ तो मुझे अभी मिलेगा, तो मैंने क्यों नहीं, आपको सवाब मिलेगा ही। तो ये जो बात उसने पूछी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसने अपनी अम्मी की तरफ देखा और मुस्कुराया और उसको कहीं ना कहीं दिल में खुशी हो गई कि अब मुझे एक कबूल होने वाला हज का सवाब मिल रहा है और वो भी फ्री में। उसको खुशी इस बात की हो रही कि मुझे अल्लाह के घर पे जाके हज करने का सवाब फ्री में मिल रहा है। उसने कहा कि मैं अब मेरे अब्बू की तरफ, मेरे अम्मी की तरफ मुस्कुरा के देखूँगा और मुझे फ्री में और कबूल होने वाला हज का सवाब मिल जाएगा। उसने देखा और उसने सूरह फातिहा भी पढ़ी माशाल्लाह। और हम तरबियत देते हैं कि कुरान करीम के बाद हम बच्चों को सूरह फातिहा दीगर दुआएं सूरह पढ़ाते रहते हैं, तरबियत देते हैं। तो उसने माशाल्लाह जो भी हम डेली दुआएं पढ़ते हैं तो वो तमाम दुआएं उसने पढ़ लिया माशाल्लाह, बखूबी से पढ़ा है और बहुत बेहतरीन अंदाज से पढ़ा है। और मुझे उसका ये जज्बा बहुत अच्छा लगा है और मुझसे ज़्यादा उनके जो अम्मी अब्बू है मुस्तफ़ा के, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो गई कि मेरे बेटे ने बहुत प्यारे अंदाज से पढ़ा है। और कहीं ना कहीं मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को जो कोई बात है, जैसे कि कोई चीज़ है या कुछ बात आप उनको बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस बात के बारे में उसकी अज़मत, उसकी इम्पोर्टेंट बताइए और अपने घर का माहौल इस्लामिक माहौल बनाइए। यानी ज़्यादा बॉदरेशन भी मत डालिए बच्चों पे, ज़्यादा बर्डन भी बच्चों पे मत डालिए, क्योंकि बच्चे अक्सर होता क्या है कि कुछ उस्ताद बहुत कड़क होते हैं जो बच्चों को डांट डपट करते हैं, मारते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब उनसे डरते हैं और दीन से दूरी होती है। बच्चे कुरान करीम को पढ़ना नहीं जानते या फिर वो डर के मारे पढ़ने के लिए ज़रा हिचकिच करते और कहीं ना कहीं उनके दिल में एक खौफ बैठ जाता है कि मैं अगर गलती करूँगा तो उस्ताद मुझे मारेंगे। प्लीज़ मैं कहना चाहूँगी कि उस्ताद भी अच्छे होने चाहिए जो बच्चों को प्यार से और मोहब्बत से अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करके बच्चों को बताएं और घर में कैसा रहना चाहिए और घर में कैसा माहौल करना चाहिए, बड़ों के साथ किस तरह रहना चाहिए, माँ बाप के हुकूक क्या है, माँ बाप से मोहब्बत करेंगी तो क्या क्या सवाब मिलेगा।
तो ये तमाम जो बातें हैं, छोटी-छोटी मगर इम्पॉर्टेंट बातें जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसे यूज़ करते हैं, सो वो बातें बच्चों को बताइए। तो ये जो बातें हैं मुझे बेहद अच्छी भी लगी और इस बच्चे ने मेरा तो दिल जीत लिया और हो ना हो अल्लाह का भी दिल इसने जीत लिया है। अल्लाह ऐसे खूबसूरत और माशाल्लाह ज़हन और माशाल्लाह बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे सभी को दें। और मैं तो कहती हूँ कि अपने बच्चों को दीन, प्यार, मोहब्बत से सिखाइए। उनको बिल्कुल ज़बरदस्ती मत करिए और अच्छे से मेरे ये बच्चा है तो उसके लिए मेरा जो स्टूडेंट है तो उसके लिए बड़ा प्यारा कमेंट्स लिख दीजिए, माशाल्लाह बहुत सारी दुआएँ दीजिए। मैं तो जानती हूँ बट मैं मेरे जब स्टूडेंट को मिलूँगी उसको सरप्राइज़ दिखाऊँगी कि आपके बारे में कितने अच्छे-अच्छे कमेंट्स आए तो उसका हौसला और बढ़ेगा। तो इंशाअल्लाह अभी के लिए तो हम इतना ही आपको बयान कर देते हैं, मगर हम एक दिन जाकर मुस्तफ़ा के घर पे जाएँगे और सरप्राइज़ टेस्ट लेंगे, तब हम उसके ज़बान से ही सुनेंगे कि क्या आपको आयशा बाजी ने क्या-क्या सिखाया है और क्या-क्या सूरे आते हैं, क्या-क्या आप पढ़ते हैं, क्या दुआएँ आती है। सरप्राइज़ लेंगे और सरप्राइज़ टेस्ट भी लेंगे इंशाअल्लाह और फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको इसकी पूरी डिटेल बताएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मुस्तफ़ा के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।